जाके ना सबसे पहले तो मैं शॉप पे जाता हूँ। शॉप पे जाके जो हमारे शॉप आइटम है, जैसे कि शॉप में एक ही आइटम लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो मैं लैपटॉप को ऐड टू कार्ट करता हूँ, इसको ख़रीदता हूँ। ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद ये एक आइटम है और ये ही हमारे कार्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर ऑप्शन है व्यू कार्ट का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि मेरे कार्ट में कितने आइटम हैं, चेकआउट करूँ इसको। अब यहाँ पर लिखा प्रोसीड टू चेकआउट। अब चेकआउट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं। यहाँ पर नेम लिख देते हैं, कंपनी नेम आपके पास ऑप्शनल है। आपने जो एड्रेस देना है वो कंपलसरी है। यहाँ पर जिनके साथ ये रेड कलर का स्टेरिक सी बनी हुई है तो इसका मतलब है ये ऑप्शनल नहीं है, आपने इनको लाजमी तौर पर ऐड करना ही करना है। मैं यहाँ पर पंजाब लिख देता हूँ, सिटी खिची वाला लिख देता हूँ, पंजाब है, ज़िप कोड इसका लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जो कि उसको चाहिए पेमेंट गेटवे को। अब यहाँ पर मैं कोई भी gmail.com के नाम से मैंने इसको सारे को ऐड कर दिया। योर ऑर्डर हो गया। उसके बाद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, मैं उनको चेक करके प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो यहाँ पर देखें कि एक एरर आ गया हमारे पास। एरर क्या आया? इनवैलिड पेमेंट मेथड। कि आपका कोई पेमेंट मेथड ही नहीं है, आपने कोई पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। तो इस काम के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में जाता हूँ और डैशबोर्ड में जाने के बाद जो WooCommerce का प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है उसकी सेटिंग में जाता हूँ। क्योंकि पहले दिन जब हमने उसकी सेटिंग की, उसमें एड्रेस ऐड किया, अपने स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन सारी ऐड की, लेकिन हमने वहाँ पर उसमें पेमेंट का कोई सीन नहीं किया, कोई प्रोसीजर नहीं किया। यहाँ पर देखें, इसकी सेटिंग में जाते हैं, WooCommerce की सेटिंग। WooCommerce सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने WooCommerce की सेटिंग ओपन हो जाएगी। WooCommerce सेटिंग में हमारे पास ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास पेमेंट्स का, कि आपकी जो स्टोर है उस पर पेमेंट कैसे आएगी या लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, पेमेंट मेथड्स बताए गए हैं। पेमेंट मेथड्स में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, ये इनको इनेबल करूँगा मैं। इसको इनेबल कर दिया, इसको इनेबल कर दिया और कैश ऑन डिलीवरी को भी इनेबल कर दिया। अब यहाँ पर देखें फिनिश सेटअप, कि इनका आप बेसिक सेटअप जो हैं उनको करें और इसको क्लियर कर दें। मैं बेसिक सेटअप पे जाने से पहले इसको सेव चेंज करता हूँ। बेसिक सेटअप में हम इनको देखेंगे कि मैनेज, यहाँ पर देखें पहले बेसिक सेटअप था, अब चेंज होके मैनेज हो गया। मैनेज पे जाता हूँ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र वाला इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में वो कहता है कि इनेबल बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ पर अकाउंट डिटेल में ये वाली चीज़ें आपकी, स्विफ्ट कोड होगा, IBAN होगा, सॉर्ट कोड होगा, बैंक नेम होगा, अकाउंट नंबर होगा और अकाउंट नेम होगा, ये सारी चीज़ें, और इंस्ट्रक्शंस, ये वाली चीज़ें सारी। अब मैं इनको वैसे सेव चेंज कर देता हूँ कि ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जब वहाँ से चीज़ परचेज़ करने वाला पर्सन हमारी साइट पे आएगा। मैंने 3 पेमेंट गेटवे यहाँ पर अप्लाई कर दिए। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ, चेकआउट वाले बटन को। चेकआउट वाला जो मेरा पेज है इसको मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पर ये सारा सीन मैंने ओपन किया। अब यहाँ नीचे देखें, पहले कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर देखें 3 ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक करना पड़ेगा। रेडियो बटन है, तीनों में से एक सिलेक्टेबल होगा। मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा तो मेरा जो ख़रीदी गई चीज़ है उसके पैसे डिलीवरी के, जब वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी उस वक्त मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं चेक पेमेंट करूँगा तो प्लीज़ सेंड अ चेक टू स्टोर नेम, स्टोर स्ट्रीट, स्टोर टाउन, स्टोर स्टेट, कंट्री, स्टोर पोस्ट कोड। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की बात करूँगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, मेक योर पेमेंट डायरेक्टली ऑन योर बैंक अकाउंट, प्लीज़
यूज़ योर ऑर्डर ID एंड द पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल नॉट बी शिप्ड अनटिल द फंड हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट। कि जब तक अगर आपके फंड जो हैं वो क्लियर होकर हमारे अकाउंट में नहीं आते तो आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर्ड नहीं होगा, उसकी शिपिंग स्टार्ट नहीं होगी। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। अब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वो स्क्रॉल कर रहा है। थोड़ा टाइम लेने के बाद ये क्या करेगा, हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। ये ऑर्डर रिसीव्ड का मैसेज आ गया आपको, ठीक है। ये ईमेल लगी है, टोटल आपकी ये प्राइस बनी है, ये आपका ऑर्डर हो गया। ये बिलिंग, आपका बिलिंग एड्रेस है कि कहाँ पर आपका ऑर्डर शिप किया जाएगा, आपका बिलिंग क्राइटेरिया क्या है। अब एज अ अकाउंटेंट या एज अ अकाउंट मैनेजर जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो कॉमर्स में जाएगा। मैं इसके वो कॉमर्स के ऑर्डर्स में जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया। जैसे ही उधर से कोई भी ऑर्डर कंप्लीट होगा तो वो इधर वो कॉमर्स का जो ऑर्डर वाला एरिया है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखें कि अली रज़ा का एक ऑर्डर 45 सेकंड अगो एक ऑर्डर आया है, ऑन होल्ड, ये होल्ड पे है, अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ। इसको ओपन करके देखेंगे, जो एडमिन है साइट का, जो एडमिन होगा, ऑनर होगा, वो इसको ओपन करके देखेगा, इसको चेक करेगा। यहाँ पर देखें सारी इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट वाया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कस्टमर IP1। अब यहाँ पर डाटा क्रिएटेड, डेट क्रिएटेड है, उसके बाद जो प्रोडक्ट उसने ली है, जो प्रोडक्ट उसका सामान जितना बनता है, उसका सारा जितना भी एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब यहाँ देखें स्टेटस इसका किसने अपडेट करना है, एडमिन ने। जो एडमिन है, जो बैठा हुआ अपनी साइट को मैनेज कर रहा है, उसने देखना है ऑर्डर को कम्प्लीटली, उसने देखना है हाँ जी ठीक है, फाइनल है, ओके है। ये फ़ोन नंबर वो है जो मैंने वहाँ से ऐड किया था। अब यहाँ से अगर वो कंप्लीटेड कर देता है, ऑन होल्ड कर देता है, कैंसिल कर देता है, रीफ़ंड कर देता है, फेल्ड है, ड्राफ्ट है, पेंडिंग पेमेंट है, प्रोसेसिंग है, ऑन होल्ड है, डिफ़ॉल्ट ये ऑन होल्ड पे है। अब ये एडमिन पे डिपेंड करता है कि एडमिन इसको अप्रूव करता है या नहीं करता। अगर एडमिन इसको कैंसिल कर देगा यहाँ से तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर एडमिन इसको पेंडिंग पेमेंट में ले जाएगा, पेंडिंग पेमेंट पे जाके यहाँ पर अपडेट का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वाला जो ऑर्डर जो कि अली रज़ा के नाम से किसी पर्सन ने ऑर्डर किया था, ये वाला जो ऑर्डर है आपका ये पेंडिंग में चला गया। आप होम पे चले जाएं या ऑर्डर्स में जाके देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही होंगी कि हमारे कितने ऑर्डर आ गए हैं, किस किस ने हमें ऑर्डर किया है। अब ये तो था सिंपल, जिसमें हमने जो WooCommerce का प्लगइन है, इसके अंदर 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी और एक वाया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये वाला ऑप्शन है। अब इसके बाद अगर हम इसमें, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पेपाल नहीं चलता, ठीक है, पेपाल ओवरऑल इन द वर्ल्ड है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ पर हमें इजी पैसा या जैज़ कैश इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, इसके साथ अटैच करवाना पड़ेगा, वो भी हो जाता है। उसके लिए अलग उनके प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, फिर प्लगइन की एक्टिवेशन होती है, उनकी सेटिंग्स होती है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो साइट है इसके जो पेमेंट है वो थ्रू इजी पैसा या थ्रू जैज़ कैश करवा सकेंगे। अब इस वाले सिंपल से सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोर है यहाँ से ऑर्डर होना शुरू हो गए हैं, जबकि पहले हमारे स्टोर से कोई बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता था। जैसे कोई ऑर्डर प्लेस करता तो उसको वहाँ पे जाके ऑप्शन ये देखने को मिलता कि आपका जो पेमेंट मेथड है या पेमेंट गेटवे है वो कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। तो बेसिकली पाकिस्तान में जितनी भी साइट्स चल रही हैं उनमें पेपाल भी है, जैज़ कैश पैसा भी है और बैंक ट्रांसफ़र भी है। पेपाल इसलिए है कि हो सकता है कि हमारी साइट से कोई बंदा कुछ चीज़ परचेज़ कर रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तान से बिलोंग ना करता हो, वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता हो, उसके पास पेपाल की एक्सेस हो या पेपाल का अकाउंट हो तो वो पेपाल के थ्रू पेमेंट करवा सकता है। और पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, अगर कोई पर्सन हमारे ई स्टोर से आके कोई हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो उसने हमें जो पेमेंट करनी है उसका जो ऑप्शन है वो वहाँ पर हम डाल देंगे कि इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं।